नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और आपका प्यार मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मतलब हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन जब से कहते हैं ना कि मतलब सभी आसनों के बाद सर्वांग आसन करना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे प्राणायाम को सभी जो प्राणायाम है करने हैं, उसके बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। पहले बताया, जैसे बहुत से मैंने आपको अभ्यास करवाए भी हैं, बताए हैं, तो उसके बाद में इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की क्षमता है वो आ जाती है, नाड़ी शुद्धि होने लग जाती है। इस योग में क्या होता है कि मतलब नाड़ी शुद्धि के दो लक्षण बताए गए हैं। एक तो है धोती कर्म, जो षटकर्म के अंतर्गत आता है, और दूसरा है शमनु, मतलब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। ये दो भागों में विभाजित है। एक तो निगर्भ प्राणायाम और एक है सगर्भ प्राणायाम। निगर्भ प्राणायाम मतलब बिना मंत्र के बोला जाता है, और सगर्भ प्राणायाम मतलब मंत्र सहित बोला जाता है। तो मंत्रों का भी हमारे इस जीवन में और हमारे इस शरीर के लिए मंत्रों का भी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से जैसे ओम का जाप हम करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाड़ी शोधन की क्रिया में संपूर्ण नाड़ियों का शोधन होने से इस प्राणायाम का विशेष महत्व है, इसलिए इसका नाम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम पड़ा है। तो नाड़ियों में जैसे मल होता है तो उनमें प्राण का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जब इस नाड़ियों से जो मल का निष्कासन हम कर देते हैं तो हमारे शरीर में इस प्राण का प्रवाह है वो अच्छे से होने लग जाता है। इन अंगों में जिनको वे नाड़ियाँ पोषित करती हैं स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। मतलब नाड़ियाँ पोषित करती है, अगर मल जमा हुआ है तो नाड़ियाँ जिस शरीर को पोषित करती हैं वो स्वस्थ नहीं रह पाता, इसलिए आगे बढ़ने की गुंजाइश है वो अपने स्वरूप में स्थित होना नहीं रहती है। आगे बढ़ने की गुंजाइश है वो नहीं रह पाती। इस प्राणायाम में दूसरे प्राणायामों की अपेक्षा ये भिन्न है कि श्वास तो लयबद्ध होता है। मतलब क्या होता है कि इस प्राणायाम में दूसरे प्राणायाम की क्षमता है, ये भिन्नता लिए हुए होती है कि श्वास तो लयबद्ध होता है, परंतु श्वास अति सूक्ष्म भी बन जाता है, गहरा बन जाता है। सूक्ष्म का अर्थ है कि श्वास की आवाज़ है वो स्वयं को भी सुनाई नहीं देती है, हम स्वयं भी उसको सुनाई नहीं देते। जैसे हम श्वास लेते हैं तो गहरा हो जाता है, तो हम श्वास की आवाज़ है वो हमें खुद को भी सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे श्वास लेने में शामिल हो जाता है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है वो अभ्यास को बढ़ाने में अत्यंत ही उपयोगी होता है। तो इसमें साधक को क्या होता है कि ध्यान के अभ्यास में अत्यंत ही सहायता मिलती है, इसलिए ध्यान से पूर्व नाड़ी शोधन का अभ्यास करने का निर्देश दिया गया शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं कि मतलब ध्यान जब हम करते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हमारे जो ये
नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है वो हमें जरूर करना चाहिए, ताकि मतलब इसका अभ्यास करने से और ध्यान और मेडिटेशन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आए। नाड़ी शोधन की उपयोगिता इस प्रकार है। जैसे नाड़ी शोधन होती है तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसके महत्व क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी और वृत्तियों को शांत करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको और अंतर्मुखी करने में, और हमारी जो वृत्तियां हैं प्राण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन वृत्तियों को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राण शक्ति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। प्राण शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, आंतरिक शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, संपूर्ण नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायक होता है। फेफड़ों के दोष हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि श्वास जब हम गहरा लेंगे, लंबा लेंगे तो हमारे फेफड़े हैं उसके दोष भी दूर हो जाते हैं। सर दर्द है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। शरीर के अनावश्यक एवं विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे गंदगियाँ, विजातीय द्रव्य, विषैले तत्व भरे पड़े हैं। खान पीन हम ज़्यादा कर लेते हैं और उसको मतलब बर्न करते नहीं हैं, तो वो अंदर जमते रहते हैं, तो उसको निकालने में भी ये बहुत ही सहायक होता है। लंबी आयु है होती है, हमारी लंबी आयु है वो हो जाती है। चेहरे को आकर्षण प्रदान करता है, चेहरा है वो आकर्षण प्रदान करता है। हमारे शरीर की सभी प्रणालियों से सही स्थिति में लाने तक और अधिक सक्रिय बनाने में सक्षम हो जाता है। हमारे शरीर की सभी प्रणालियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, हमारे रंध्र हैं, हमारे ब्लड प्रेशर है, सब प्रकार की चीज़ें उसको सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। विधि इसमें क्या है, पद्मासन में सुखपूर्वक बैठ जाएं और रीढ़ गर्दन है वो सीधी करें, नेत्र कोमलता से बंद करें, और बायां हाथ है वो हमारा घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें, और दायां हाथ है वो हमारे दोनों अंगुलियां अपने अंगूठे की गद्दी पे लगा करके नासिका पुट को अंगूठे से हल्का सा दबाएं, टच करें। प्राणायाम मुद्रा में बनाएं उसको। प्राणायाम मुद्रा ऐसी है, इस प्रकार से ये अंगूठे की गद्दी में यहाँ लगाएं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये प्राणायाम मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। तो बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं, या इसे चिन्ह मुद्रा भी इसे कहते हैं। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को गहरा भरें। पूरा भरने के पश्चात अनामिका से हमारी बाईं नासिका के पुट है उसको बंद कर लें। आंतरिक कुंभक में रुकें। तीनों बंद लगाएं, जैसे जालंधर बंद है, उड़ियान बंद है और मूल बंद है, तीनों लगाएं। लगा करके अंगूठे को दाईं नासिका से हटाते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, लेकिन श्वास हमको बाईं नासिका से लेना है। बाह्य कुंभक में तीनों बंद फिर से लगाएं। उसके बाद श्वास को दाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा भरें और यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में कुंभक लगाएं। और अनामिका से क्या होगा, नासिका से जो उसको मतलब हटा लेंगे, श्वास को बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक के तीनों बंद लगाएं, फिर बाह्य कुंभक में फिर से तीनों बंद लगाएं। बंद खोलते हुए शांत बैठें। इस आवर्ती
हमारी ये एक आवर्ती हो चुकी है। इस प्रकार धीरे धीरे हमारी क्षमताएं हैं वो बढ़ाएं, हमारी आवर्तियों की क्षमता बढ़ाएं, मात्रा को बढ़ाते जाएं। तो ये हमारा हुआ मतलब है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में जैसे मैं अब आपको करके बताती हूँ, बताने से आप कुछ समझ में कम आया होगा, हालांकि स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया आपको। जैसे ये हमारा ज्ञान मुद्रा है, पद्मासन हम लगा लेंगे। ज्ञान मुद्रा हमारा बायां हाथ है, इसका पृष्ठ भाग हमारे घुटने पे रखेंगे, इस प्रकार से इसको अपने वैसे रखेंगे। और दायां हाथ है, इसका प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ये दोनों अंगुलियां यहाँ अंगूठे की गद्दी पे रखें, ये प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाईं नासिका पुट को टच करें, बाईं नासिका से श्वास को भरें। 5 गिनते हुए भरें, 5 गिनते हुए रोकें। बाईं नासिका पुट को टच करें और 5 गिनते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। और इसके साथ आंतरिक, जैसे श्वास को भरा है, आंतरिक कुंभक लगाएं और त्रिबंध लगाएं। इसे भरा, देख श्वास भरा, 5 गिनते हुए आंतरिक कुंभक लगाया, त्रिबंध लगाए, त्रिबंध खोले, जालंधर बंद खोला, उद्यान बंद खोला, मूल बंद खोला। 5 गिनते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। निकले हुए श्वास में फिर से त्रिबंध लगाएं। फिर 5 गिनते हुए वापिस श्वास को भरें, दाईं नासिका से त्रिबंध खोलेंगे। दाईं नासिका से 5 गिनते हुए श्वास को भरेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, 5 गिनते हुए श्वास को रोकेंगे। दाईं नासिका, जालंधर बंदर ये सब खोलेंगे, तीनों बंद खोलेंगे। पाँच गिनते हुए रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए 5 गिनते हुए श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकालेंगे। ये हमारी हुई एक आवृत्ति। इस प्रकार से ये आवृत्तियाँ हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी नाड़ी शुद्धि होगी, हमारा ब्लड प्रेशर सही होगा, हमारा मन मस्तिष्क सही होगा और दुर्बलता हमारी सही होगी, शक्ति बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड का छनने की क्रिया शुरू हो जाएगी और अपने सारे अंग हैं, नस नाड़ियाँ प्रणालियाँ सब शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी। अंदर के जो विजातीय द्रव्य है या कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकल जाएगी। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से सभी को, मेरे वीडियो देखने वाले को धन्यवाद देती हूँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ़ायदा, लाइक करोगे तो ये मानो कि मैं आपके समक्ष जब वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे, अगर बुरा लगेगा तो लाइक मत करना, बस इतनी तो बात है। और फिर शेयर करोगे तो किसी और व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुँचेगी। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।